जय माता दी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की महिमा और माता ब्रह्मचारिणी के अद्भुत स्वरूप की। जैसे ही हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए बैठते हैं, उनका दिव्य रूप हमारे हृदय में एक अनोखी शांति और भक्ति भर देता है। यह रूप केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि हर साधक के जीवन में संयम, तपस्या और अडिग भक्ति की शिक्षा देने के लिए है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और पवित्र है, लेकिन साथ ही गहन और प्रेरक भी। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह माला क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष केवल एक मन का नहीं, बल्कि यह हमारे मन की अशांति को दूर कर एकाग्रता और स्थिरता प्रदान करने का माध्यम है। जब माता इस माला को हाथ में लिए दिखती है, तो यह संदेश देती है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और ध्यान में होती है। यह माला हमें याद दिलाती है कि हर मंत्र का उच्चारण, हर जप और हर ध्यान हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति लाने का मार्ग है। अब बात करते हैं उनके बाएं हाथ में कमंडल की। यह कमंडल केवल जल का पात्र नहीं है, यह आत्मा, संयम और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जैसे हम कमंडल में जल को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित करना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की पवित्रता और संयम में निहित होती है। मां ब्रह्मचारिणी का शरीर दिव्य आभा से जगमगाता है। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की चमक है। उनकी आंखों में गहराई और करुणा है, मानो वे हमारे भीतर के हर भाव को समझ रही हों, हमारी चिंता, हमारी इच्छा और हमारी भक्ति को महसूस कर रही हों। उनके चेहरे की मुस्कान हमें यह एहसास कराती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और भक्ति के साथ राह बनाई जा सकती है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्रों में सुसज्जित होती है। सफेद रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि पवित्रता, तपस्या और आत्मा की शुद्धि का संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी रूप या आभूषण में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और स्थिरता में होता है। उनके स्वरूप में हर विवरण जीवन की शिक्षा देता है। दाहिने हाथ की माला हमें ध्यान और भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। बाएं हाथ का कमंडल हमें संयम और आत्मनियंत्रण की सीख देता है। दिव्य आभा, शांत चेहरे की मुस्कान और आंखों की करुणा हमें यह महसूस कराती है कि भक्ति और तपस्या से ही मनुष्य जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का यह दिव्य रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में शक्ति केवल बाहरी या भौतिक प्रयास में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, संयम और अडिग निश्चय में होती है। उनके स्वरूप में छुपा संदेश साफ है। यदि हम संयम, तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन न केवल हमारी भक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमारे मन को स्थिर, आत्मा को पवित्र और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। उनका यह स्वरूप और उनकी दिव्यता हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति भीतर की साधना, संयम और अडिग विश्वास से आती है। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में सर्वोच्च संयम और तपस्या को अपनाया। उनका चरित्र इतना निर्मल और पवित्र था कि जंगल, पर्वत और नदी तक उनकी तपस्या की ऊर्जा से आभास होने लगा। वो केवल दिखावे के लिए साधना नहीं करती थी। उनका उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के निकट पहुंचना। उन्होंने कभी भी बाहरी विलासिता या सांसारिक सुखों में अपनी भक्ति को शामिल नहीं होने दिया। उनकी साधना में सबसे प्रमुख था मन की एकाग्रता और स्थिरता। मां ब्रह्मचारिणी का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सोच और प्रत्येक दृष्टि अपने आप में एक ध्यान और साधना का रूप था। उनका दिन केवल ध्यान, जप और तपस्या में व्यतीत होता। भोजन और जल का त्याग, नींद का संयम, ये सब उनके चरित्र की विशेषता थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी उच्च उद्देश्य को पाने के लिए हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। मां ब्रह्मचारिणी का चरित्र अत्यंत करुणामय और संवेदनशील था। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण और शांति के लिए चिंतित रहती थी। जंगल में आते जाते पक्षी, वन्य जीव और साधु मुनि सभी उनके तप और भक्ति से प्रभावित होते। उनके दृष्टि और व्यवहार में हमेशा दयालुता और प्रेम झलकता था। उनकी साधना केवल आत्मसिद्धि के लिए नहीं,
बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण और धर्म की स्थिरता के लिए थी। उनका चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साधना केवल कठिन तप और संयम तक सीमित नहीं होती। इसमें हमें अपने मन की शुद्धि, अपने विचारों की सच्चाई और अपने कर्मों की निष्ठा शामिल करनी होती है। मां ब्रह्मचारिणी ने यही किया। उन्होंने बाहरी मोह, लालच और सांसारिक मोह से स्वयं को मुक्त कर लिया और अपने मन को केवल परमात्मा और भक्ति में केंद्रित किया। एक और अद्भुत पहलू उनके चरित्र का यह है कि उनकी साधना निरंतर और अडिग थी। चाहे मौसम कठिन हो, भूख प्यास सताए या शरीर थकान से दुखी हो, उनके भीतर का संकल्प कभी नहीं डिगा। उनकी तपस्या से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने उद्देश्य में स्थिर और अडिग हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनके चरित्र में संयम, धैर्य, भक्ति और अडिग विश्वास का यह अद्भुत संगम हमें सदा प्रेरित करता है। मां ब्रह्मचारिणी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति और महानता बाहर नहीं, भीतर की साधना और संयम में होती है। उनका स्वरूप और उनकी साधना हमें यह याद दिलाती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इच्छाओं को संयमित करें और अपने जीवन में भक्ति और तपस्या को अपनाएं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उनकी साधना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी एक उदाहरण है। यह हमें प्रेरित करती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और परीक्षाएं आए, यदि हम अपने लक्ष्य में स्थिर और अडिग हैं, संयम और भक्ति के साथ चलते हैं, तो हम भी अपने जीवन में दिव्यता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में यह निश्चय किया कि उनका संकल्प केवल भगवान शिव को पति रूप में पाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस साधना का उद्देश्य संपूर्ण जगत में धर्म और भक्ति का प्रचार करना भी होगा। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर और मन को अत्यंत कठोर तप के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने फलाहार का नियम अपनाया। वह केवल जंगल में मिलने वाले फलों पर ही निर्भर रहती थी। आम, बेल, जामुन, बेर भज्जो भी साधारण और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता। कभी कभी तो केवल उसकी बूंदें ही उनके जल और आहार का काम करती। इस कठिन तप में उनके शरीर को भूख और थकान सहनी पड़ती, लेकिन उनका मन स्थिर और अडिग रहता। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शरीर की पीड़ा केवल माध्यम है, उद्देश्य नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार को और कठोर बनाया। पत्तल और पेड़ पौधों के पत्ते उनके भोजन का साधन बन गए। कभी कभी सूरज की तीखी धूप, तो कभी बर्फीली हवाएं, हर मौसम की परीक्षा उनके संयम को और मजबूत बनाती। उनके ये अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि तपस्या केवल आहार और नींद का त्याग नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने संकल्प में स्थिर रहने का नाम है। अगला और सबसे कठिन चरण था निर्जल तप। माता ब्रह्मचारिणी ने कई दिन और रात जल का सेवन नगण्य करके केवल वर्षा और ओस से जीवन यापन किया। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि यदि कोई साधारण व्यक्ति इसे अपनाने की कोशिश करता तो उसका शरीर और मन टूट जाता, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी का मन स्थिर और अडिग था। उनकी भक्ति और आंतरिक शक्ति ने उन्हें हर कठिनाई से पार पाया। उनकी तपस्या केवल शरीर तक ही सीमित नहीं थी, उनके मन और आत्मा की परीक्षा भी चल रही थी। कभी कभी उनका मन संदेह और भय से भर जाता, क्या वे इस तप को पूरी तरह सफल कर पाएंगी? लेकिन हर बार उनका हृदय भक्ति और अडिग विश्वास से पुनः जागृत हो जाता। उन्होंने अपने आप से कहा, यदि मैं ये तप पूरा कर लूंगी तो न केवल शिव जी मेरे होंगे, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए मैं प्रेरणा बनूंगी। जंगल, पहाड़ और नदी सभी उनके तप का सम्मान कर रहे थे। वन्य जीव उनके पास सुरक्षित रहते, पक्षी मधुर गीत गाते और झरनों का जल शांति से बहता। यह केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में उनके तप का प्रभाव था। ब्रह्मचारिणी का यह चरण हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा तप केवल कठिनाई सहने में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, संयम और अडिग निश्चय में होता है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और संयम की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को जगाने और हमें उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाने आती है। उनका यह तप केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए उदाहरण है। कहते हैं कि उनके तप की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में दिव्यता का संचार हुआ। देवता,
ऋषि और साधु उनके तप का अनुभव करते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। उनके शरीर की दिव्यता, मन की स्थिरता और आत्मा की शक्ति ने सबको प्रभावित किया। मां ब्रह्मचारिणी का यह चरण हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा पराक्रम बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की साधना, संयम और अडिग भक्ति में छुपा है। उनके तप से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं और संयम, भक्ति और धैर्य के साथ चलते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जब माता ब्रह्मचारिणी जंगल में अकेली बैठती, उनके चारों ओर एक अदृश्य दिव्यता का आवरण फैल जाता। कहते हैं कि उनके आसपास की हवा भी शांत हो जाती थी। पेड़ पौधे और पशु उनके पास आते और बिना किसी भय के उनके तप का सम्मान करते। यह केवल प्राकृतिक प्रभाव नहीं था, बल्कि उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिबिंब था। उनके मन की शांति और आत्मा की स्थिरता ने पूरी प्रकृति को भी प्रभावित किया। मां ब्रह्मचारिणी के आंतरिक अनुभव अत्यंत गहन और अद्भुत थे। कहते हैं कि कई बार वह अपने ध्यान और जप में इतनी लीन हो जाती थी कि समय और स्थान का बोध ही समाप्त हो जाता। उन्हें लगता कि वे केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कोने में फैली ऊर्जा के साथ एकाकार हो गई है। उनके हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति की ऐसी गहराई थी कि जैसे उन्होंने स्वयं को संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया हो। उनके मन में कई विचार आते, लेकिन किसी भी विचार ने उनके ध्यान को विचलित नहीं किया। वो केवल अपने भीतर की दिव्यता और परमात्मा की अनुभूति में लीन रहती। कभी कभी उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद की लहर उठती, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। यह आनंद उनके तप का फल था, उनके अडिग निश्चय का परिणाम था। मां ब्रह्मचारिणी के अनुभव केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं थे, उनके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा था। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि इसे देखकर तीनों लोकों के देवता और ऋषि भी मंत्रमुग्ध हो गए। कहते हैं कि उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि देवताओं ने दूर से आकर उनके तप का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यह साधिका केवल भौतिक शक्ति या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए तपस्या कर रही है। मां ब्रह्मचारिणी का यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची साधना और तपस्या केवल कठिनाइयों का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को स्थिर और पवित्र बनाने में होती है। उनके आंतरिक अनुभव यह संदेश देते हैं कि यदि साधक अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले और अपने मन को संयमित करे, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उनके इस अनुभव की एक और विशेषता यह थी कि वह अपने तप में पूर्णतः निस्वार्थ और निष्क्रिय थी। उनका ध्यान स्वयं की इच्छाओं या लाभ पर नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और जगत के कल्याण पर केंद्रित था। यही कारण है कि उनका अनुभव इतना दिव्य और प्रभावशाली था कि उसे देख और महसूस करने वाले सभी देवता, ऋषि और साधक मंत्रमुग्ध हो गए। कहते हैं कि उनके आंतरिक अनुभव के दौरान वो इतनी दिव्यता में लीन हो जाती कि उन्हें लगता जैसे वे सृष्टि की हर ऊर्जा और हर प्राणी से जुड़ी हुई है। उनका हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भर जाता। उनकी साधना हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में स्थिरता, संयम और भक्ति ही हमें वास्तविक शक्ति और आनंद देती है। मां ब्रह्मचारिणी के आंतरिक अनुभव हमें ये संदेश देते हैं कि कठिन तप और संयम केवल बाहरी प्रयास नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म की पूर्ण शुद्धि का मार्ग है। उनके अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने जीवन में संयम, धैर्य और अडिग निश्चय के साथ भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो हमारे अंदर भी वह दिव्यता और शक्ति उत्पन्न हो सकती है जो हमारे जीवन को स्थिर, पवित्र और सफल बनाती है। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी का तप इतना प्रबल था कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उनके ध्यान की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि जंगल, नदियां, पर्वत और हवा भी उनके तप का सम्मान करने लगी। सभी जीव जंतु उनके आसपास सुरक्षा और शांति का अनुभव कर रहे थे। पक्षी मधुर गीत गाते, वनों में हर शाख धीरे धीरे झुकती, मानो उनकी दिव्यता को प्रणाम कर रही हो। देवताओं ने दूर से उनकी तपस्या का निरीक्षण किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह साधिका केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए तपस्या कर रही है। विष्णु जी ने महसूस किया कि उनकी साधना में अनंत धैर्य,
संयम और भक्ति का अद्भुत मिश्रण है। और शिव जी ने देखा कि ये तप उनकी ओर खींच रहा है, जैसे एक दिव्य धारा जो केवल उन्हें ही आकर्षित कर रही हो। ऋषि मुनियों का भी मन मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कहा, हे देवों, देखो, ये साधिका न केवल तपस्या में अडिग है, बल्कि उसका हृदय इतना निर्मल और करुणामय है कि वह संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित कर रही है। उसके इस तप का प्रभाव सभी जीवों और लोकों में फैल रहा है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या के चमत्कार भी अद्भुत थे। उनके एकाग्र ध्यान के दौरान कभी कभी ऐसा प्रतीत होता जैसे वनों और नदियों का जल खुद उनके चरणों में प्रवाहित हो रहा हो। पक्षी उनके पास जाकर मधुर गीत गाते और फूल उनके चारों ओर स्वतः खिलने लगते। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके तप और भक्ति का साक्षात दिव्य प्रभाव था। कहते हैं कि उनके तप के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उनके लिए आसान हो गई। वे दिन रात केवल ध्यान और जप में लीन रहती। भूख प्यास और शारीरिक थकान का एहसास भी उन्हें विचलित नहीं कर पाता। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि आसपास की प्रकृति भी उनके संकल्प और भक्ति की शक्ति को महसूस कर रही थी। देवताओं और ऋषियों ने समझा कि यदि कोई साधक इस तरह अडिग भक्ति और तपस्या करे तो वह न केवल स्वयं सिद्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणा बन सकता है। ब्रह्मचारिणी का यह उदाहरण सभी के लिए एक संदेश बन गया कि संयम, अडिग विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। उनके तप और भक्ति का यह चरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारा हृदय भक्ति और संयम से भरा है, हमारा मन स्थिर और अडिग है, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माता ब्रह्मचारिणी ने इस दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा पराक्रम भीतर की साधना, संयम और निश्चय में निहित होता है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और देवताओं तथा ऋषियों पर उसके प्रभाव की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं होती। यह हमारे जीवन के हर पहलू, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सभी में परिलक्षित होनी चाहिए। और यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम आते हैं उस अद्भुत और दिव्य क्षण पर जब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव स्वयं मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और भक्ति से प्रभावित हुए। यह वह समय था जब उनके तप और संयम की महानता को तीनों लोकों के देवताओं ने सीधे अनुभव किया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी का तप इतना प्रबल और स्थिर था कि ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास आए। उन्होंने देखा कि साधिका केवल बाहरी भौतिक साधनों या सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण और परमात्मा की भक्ति के लिए तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने उनकी साधना, संयम और अडिग विश्वास को देखकर मन ही मन कहा, यह साधिका केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणा बन रही है। उसका जीवन और तप एक अद्भुत उदाहरण है। भगवान शिव ने भी उनके तप का निरीक्षण किया। कहते हैं कि शिव जी ने देखा कि ब्रह्मचारिणी के हृदय में प्रेम, भक्ति और संयम की ऐसी गहराई है जो किसी भी देवता या साधक में बहुत कम देखी जाती है। उनके तप और संयम ने शिव जी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका कहना था, यदि इस साधिका का यह तप सफल होता है तो यह न केवल मेरी असीम कृपा की पात्र बनेगी, बल्कि संपूर्ण जगत में भक्ति और धर्म की स्थिरता का प्रतीक बनेगी। मां ब्रह्मचारिणी का यह दिव्य स्वरूप और तप का परिणाम था कि देवताओं ने उनके आगे अपने आशीर्वाद प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उन्हें सभी उच्चतम ज्ञान और शक्ति से संपन्न करेंगे। शिव जी ने उन्हें असीम धैर्य और भक्ति की शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके भीतर अद्भुत ऊर्जा और दिव्यता का संचार कर गया। कहते हैं कि इस आशीर्वाद के समय माता ब्रह्मचारिणी की दिव्यता और भी अधिक चमकने लगी। उनका स्वरूप और अधिक तेजस्वी हो गया और उनके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य आभा फैल गई। यह आभा इतनी प्रबल थी कि सभी ऋषि, देवता और साधु मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने महसूस किया कि इस साधिका का तप और भक्ति संपूर्ण जगत में स्थिरता और शांति का मार्ग बनाएगी। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वीकार यह भी दर्शाता है कि सच्ची साधना, संयम और अडिग भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई साधक अपने हृदय और मन को पूरी तरह शुद्ध कर
अपने उद्देश्य में स्थिर और अडिग है, तो देवता भी उसे सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ये केवल भौतिक या सांसारिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और जगत के कल्याण के लिए होता है। भगवान ब्रह्मा और शिव का यह आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में यदि हम अडिग विश्वास, संयम और भक्ति के मार्ग पर चले तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माता ब्रह्मचारिणी के इस चरण से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा पराक्रम भीतर की साधना, तपस्या और अडिग निश्चय में होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का यह अनुभव और देवताओं का आशीर्वाद हमें प्रेरित करता है कि हमारे जीवन में स्थिरता, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाना ही सच्ची शक्ति और दिव्यता का स्रोत है। नवरात्रि के इस दिन उनका पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य संदेश और प्रेरणा है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और भक्ति ने देवताओं का ध्यान खींचा। यह वह समय था जब उनके संयम, तप और अडिग भक्ति की महानता को स्वयं भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने देखा और स्वीकार किया। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का तप इतना प्रबल और स्थिर था कि तीनों लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए। उनके चारों ओर फैलती दिव्यता और शांतिपूर्ण आभा को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास आए। उन्होंने देखा कि यह साधिका केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण और परमात्मा की भक्ति के लिए तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा, यह साधिका अपने संयम, तपस्या और भक्ति से सभी के लिए प्रेरणा बन रही है। उसका जीवन और तप हम सभी के लिए एक उदाहरण है। इसी बीच भगवान शिव भी उनके तप का निरीक्षण करने आए। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मचारिणी के हृदय में प्रेम, भक्ति और संयम की गहराई इतनी प्रबल है कि किसी भी देवता या साधक में कम ही देखी जाती है। उनकी एकाग्र साधना, मानसिक स्थिरता और अडिग विश्वास ने शिव जी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिव जी ने कहा, यदि यह साधिका सफल होती है तो यह न केवल मेरी असीम कृपा की पात्र बनेगी, बल्कि संपूर्ण जगत में भक्ति और धर्म की स्थिरता का प्रतीक बनेगी। मां ब्रह्मचारिणी के तप और संयम का प्रभाव इतना गहन था कि देवताओं ने उन्हें अपने आशीर्वाद से सम्मानित किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सभी उच्चतम ज्ञान और शक्ति देने का आशीर्वाद दिया, जिससे उनका मन और अधिक स्थिर और तेजस्वी हो गया। शिव जी ने उन्हें असीम धैर्य और अडिग भक्ति की शक्ति प्रदान की, जिससे उनकी साधना और भी दिव्य और प्रभावशाली हो गई। कहते हैं कि जैसे ही यह आशीर्वाद मिला, माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और भी अधिक तेजस्वी और दिव्य हो गया। उनके चारों ओर फैलने वाली आभा इतनी प्रबल थी कि सभी ऋषि, देवता और साधु मंत्रमुग्ध होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनका दिव्य रूप केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के लिए भक्ति, संयम और अडिग विश्वास की प्रेरणा बन गया। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वीकार यह भी स्पष्ट करता है कि सच्ची साधना और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई साधक अपने हृदय और मन को पूरी तरह शुद्ध कर अपने उद्देश्य में अडिग और स्थिर है, तो देवता स्वयं उसे सम्मान और आशीर्वाद देने आते हैं। यह केवल बाहरी या सांसारिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और जगत के कल्याण के लिए होता है। भगवान ब्रह्मा और शिव का यह आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में यदि हम संयम, भक्ति और अडिग विश्वास के मार्ग पर चले तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माता ब्रह्मचारिणी के इस चरण से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा पराक्रम और महानता भीतर की साधना, तपस्या और अडिग निश्चय में निहित है। इस दिव्य अनुभव से हमें यह संदेश मिलता है कि नवरात्रि के इस दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता, संयम और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला अद्भुत संदेश है। उनका दिव्य स्वरूप और देवताओं का आशीर्वाद हम सभी को प्रेरित करता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा केवल हमें मजबूत बनाने और हमें अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित करने के लिए होती है। मां ब्रह्मचारिणी का भक्ति मार्ग केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को सभी जीवों के कल्याण और धर्म की स्थिरता के लिए समर्पित कर दिया। कहते हैं कि जब उनके तप और भक्ति की ऊर्जा चरम पर पहुंची, तो उनके भक्तों और साधकों को भी अद्भुत अनुभूति होने लगी। उनके हृदय और आचरण से यह संदेश स्पष्ट हो गया कि सच्ची भक्ति और संयम जीवन में स्थिरता, शक्ति और दिव्यता लाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने भक्तों के लिए कई वरदान और आशीर्वाद प्रदान किए। सबसे पहला और प्रमुख वरदान था
धैर्य और संयम की शक्ति। उन्होंने कहा कि जो भी उनके भक्ति मार्ग का अनुसरण करेगा उसे जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां कभी विचलित नहीं कर पाएंगी। उनके भक्तों में एक अद्भुत स्थिरता और धैर्य उत्पन्न होगा जो उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग बनाएगा। दूसरा वरदान था मन और हृदय की शुद्धि। मां ब्रह्मचारिणी ने कहा कि उनके भक्तों का मन अशांति, द्वेष और भय से मुक्त होगा। उनका हृदय केवल प्रेम, करुणा और भक्ति से भरा रहेगा। यही कारण है कि उनके भक्त केवल अपनी भक्ति के माध्यम से जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा वरदान था आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि यदि वे उनके मार्ग पर दृढ़ और अडिग विश्वास के साथ चले तो न केवल भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी उनके भाग्य में होगी। उनके ये वरदान हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति केवल पूजा या मंत्र तक सीमित नहीं बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में स्थिरता और दिशा देती है। मां ब्रह्मचारिणी के मार्ग का प्रसार यह भी दिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए होती है। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जीवन में हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर चुनौती केवल हमें मजबूत बनाने और हमें अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आती है। उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। उनके आशीर्वाद और ऊर्जा हमेशा उनके भक्तों के साथ रहती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी के भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे उनके नाम का जप और पूजा करते हैं तो उनका मन शांत होता है, जीवन की समस्याएं हल होती हैं और उनके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का वास्तविक अनुभव है। मां ब्रह्मचारिणी के भक्ति मार्ग में एक और महत्वपूर्ण संदेश है। साधक को अपने मन और हृदय को निर्मल रखना चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और हर परिस्थिति में अडिग भक्ति बनाए रखनी चाहिए। उनके वरदान और मार्गदर्शन का अनुसरण करने वाले व्यक्ति न केवल अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाएंगे बल्कि उनके चारों ओर की दुनिया भी उनके संयम और भक्ति से प्रभावित होगी। मां ब्रह्मचारिणी का यह चरण हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति, तपस्या और संयम केवल पूजा या आचार व्यवहार तक सीमित नहीं होते। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में दिव्यता, स्थिरता और आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि एक अमूल्य संदेश है कि संयम, तपस्या, धैर्य और अडिग भक्ति से ही जीवन में स्थिरता, शक्ति और दिव्यता आती है। उनके वरदान और भक्ति मार्ग हर भक्त के जीवन में आशा, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी बनते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में जो संदेश दिया वो अत्यंत सरल और गहन दोनों है। सबसे पहली शिक्षा है संयम और धैर्य का महत्व। उनके जीवन में चाहे वो कठिन तप का समय हो या निरंतर आंतरिक संघर्ष, उन्होंने कभी भी अपने निश्चय को कमजोर नहीं होने दिया। उनका यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने और हमारे धैर्य को परखने के लिए आती है। यदि हम संयम और धैर्य बनाए रखें तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्ति और आत्मा की शुद्धि। मां ब्रह्मचारिणी का पूरा जीवन भक्ति और साधना में लीन रहा। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों या पूजा तक सीमित नहीं होती। भक्ति का अर्थ है अपने मन और हृदय को निर्मल रखना, अपने कर्मों को शुद्ध रखना और हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना। उनका जीवन यह संदेश देता है कि यदि हम अपने कर्म और विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं तो हमारी भक्ति और अधिक फलदायी और प्रभावशाली होती है। तीसरी शिक्षा है अडिग निश्चय और लक्ष्य की ओर दृढ़ प्रयास। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में दिखाया कि यदि साधक अपने उद्देश्य में स्थिर और अडिग है तो उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कठिनाइयां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने लक्ष्य में दृढ़ है तो सफलता निश्चित है। उनके जीवन का यह संदेश आज भी हर भक्त और साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा पराक्रम केवल बाहरी शक्ति में नहीं
बल्कि भीतर की तपस्या, संयम और भक्ति में छुपा होता है। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा की शक्ति और मन की स्थिरता किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। यही कारण है कि उनका पूजन नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। उनकी चौथी शिक्षा है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन सत्य, धर्म और निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो हमारे जीवन में दिव्यता और स्थिरता बनी रहती है। पांचवी शिक्षा है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आत्मा का समर्पण। मां ब्रह्मचारिणी केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण और भक्ति के प्रचार के लिए तपस्या कर रही थी। उनके जीवन का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम अपने कार्य और भक्ति को केवल स्वयं के लिए सीमित न रखें बल्कि दूसरों और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए समर्पित करें तो हमारी साधना और भी प्रभावशाली और दिव्य बन जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के जीवन और उनके संदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति और सच्चा संयम केवल बाहरी परंपरा या दिखावे के लिए नहीं होते। ये हमारे जीवन के हर पहलू में स्थिरता, शक्ति और दिव्यता लाते हैं। उनके जीवन का अनुसरण करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं सिद्धि प्राप्त करता है बल्कि अपने चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता फैलाता है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन और उनका जीवन हम सभी के लिए एक जीवंत पाठ और प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम, भक्ति, धैर्य और अडिग निश्चय के साथ चलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी और स्थिर रहता है। अब हम जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का पूजन क्यों इतना विशेष और महत्वपूर्ण है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।